हेलो दोस्तों, डी राधिका फैशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रिंस कट ब्लाउज की कटिंग। ये हमारी स्लीवलेस ब्लाउज है और पैडेड भी हम इसमें लगाएंगे। तो चलिए हम इसकी मेज़रमेंट देख लेते हैं। लेंथ हमारी 14 इंच, चेस्ट हमारा 36 इंच, वेस्ट हमारा 30 इंच, फ्रंट नेक हमारा 7 इंच, बैक नेक हमारा 9 इंच, शोल्डर हमारा 9 इंच है। तो इस मेजरमेंट के हिसाब से मैं आपको पेपर कटिंग करना बताऊंगी आज। अब हम पहले लेंथ लगा लेते हैं। जो हमारी लेंथ है वो हमारी 14 इंच है, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 15 इंच लगाएंगे। तो इस तरह से आप 15 इंच पे मार्क कर लीजिए और स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से। अब हमें बैक साइड हुक आई रखना है, तो 1/4 इंच का हम इस तरह एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ेंगे। अभी तो मैं चार्ट पेपर पे कटिंग कर रही हूँ, तो इधर मैं 1/4 इंच का निशान लगा ली हूँ। अब हम शोल्डर का निशान लगाते हैं। शोल्डर हमारा 9 इंच है, तो 1 इंच प्लस करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा 10 इंच, और 10 इंच का हाफ हमें लेना है 5 इंच। तो इस तरह से 5 इंच पे आप निशान लगा लीजिए। अब हम आ जाते हैं आर्म होल पे। आर्म होल हमें लगाना है 5.5 इंच पे इस तरह से। अब यहाँ से भी हम चेक कर लेते हैं कि हमारा 5 इंच होना चाहिए। अब इसे भी हम इस तरह से मिला लेते हैं। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। 36 चेस्ट है, तो उसका 1/4 हमारा होता है 9 इंच। तो हमने 9 इंच पे इस तरह निशान लगा लिया है। अब यहाँ से भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये जो हमारा 9 इंच चेस्ट का निशान है, यहाँ से हम एक्स्ट्रा इधर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। अब हम आ जाते हैं आर्म होल पे। आर्म होल पे हम इस तरह 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और अब हम इसे इस तरह कप शेप दे देते हैं राउंड में। अब हम गले का निशान लगाएंगे। गला हमारा जो ब्रॉड है वो हम रखेंगे 3 इंच पे। मुझे शोल्डर 1 इंच का ही चाहिए, तो मैंने ये 3 इंच रखा है गले की चौड़ाई। अब हम इसकी लंबाई देख लेते हैं। लंबाई हमारी 9 इंच है, तो ये 9 इंच मुझे कुछ छोटा लग रहा है गला, तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। तो मैं 10 इंच का गला बनाऊँगी। स्लीवलेस में डीप नेक अच्छी लगती है दिखने में, तो इस तरह से मैंने 10 इंच कर लिया है। अब हम यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर भी हमें ये देखिए, मुझे नीचे जो है मुझे 4 इंच चाहिए, तो 4 इंच है। अब मैं यहाँ पर कप शेप दे देती हूँ इस तरह से। राउंड शेप दे दीजिए आप नेक पे। ये हो गया। अब यहाँ से हम कमर का निशान लगाएंगे। 30 इंच हमारा कमर है, तो उसका हमारा होता है 7.5 इंच। 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो ये होगा हमारा 8.5 इंच। अब इसे हम चेस्ट से वेस्ट को मिला लेंगे, और जो हमने 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था वहाँ भी निशान लगा लेंगे, और इसे भी हम इस तरह मिला लेंगे। अब ये जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था टक के लिए, तो यहाँ से हम 4 इंच पे निशान लगा लेते हैं, और ऊपर भी हमें 4 इंच पे निशान लगाना है इस तरह से। अब यहाँ पर हमें हाफ इंच का इस तरह से एक निशान लगा लीजिए। अब ये दोनों निशानों को हम मिला लेते हैं इस तरह से। तो जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो हमारा यहाँ कवर हो गया। अब यहाँ से हम आधा इंच डाउन करेंगे इस तरह से। इस तरह से आप डाउन कर लीजिए। अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। इस तरह से आप इसकी कटिंग कर लीजिए। शोल्डर भी हम कट कर लेते हैं। ये बैक साइड की हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हमें काटना है फ्रंट। तो फ्रंट करने के लिए दोस्तों हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है इस तरह से। आप 1 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। अब यहाँ पर भी मैं इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ।
अब मैं यहाँ से इसकी जो लंबाई है, हमने बैक साइड का 15 इंच लिया था, तो फ्रंट साइड का 16 इंच लेंगे। इस तरह से देखिए 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है बैक साइड से। अब ये जो हमारा हुक आई जो एक्स्ट्रा हमने रखा था उसे हम इस तरह फोल्ड कर लेंगे और इसे हम इस तरह से अच्छे से जमा लेंगे। इस तरह से ये हमने फोल्ड कर लिया है, जो हुक आई के लिए हमने एक्स्ट्रा लिया था उसे, और हम इसे इस तरह से बराबर जमा लिए हैं। अब ये जैसे है हमें वैसे ही इस तरह से एक मार्क कर लेना है। इस तरह से आप मार्क कर लीजिए, इस तरह से। अब इसे हम हटा लेते हैं। अब यहाँ से हम जो गले की चौड़ाई है वो लगा लेते हैं 3 इंच पे। गले की जो चौड़ाई है वो हम 3 इंच पे लगाएंगे इस तरह से। और गले जो हमारा डीप है फ्रंट का 7 इंच, तो हम 7 इंच पे निशान लगा लेंगे। और इस तरह एक बॉक्स बना लेते हैं और यहाँ पर हम इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। ये हमने राउंड शेप दे दिया। अब यहाँ से जो आर्म होल है उसका निशान हम लगाते हैं। हमारा जो 5 इंच था 5 इंच पे, और ये हमारा 5.5 इंच पे। अब इसे भी इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि जो फ्रंट का आर्म होल राउंड होता है वो आधा इंच डाउन होता है, तो ये हमें बनाना ज़रूरी है। अब यहाँ से हम 1/2 इंच का इस तरह निशान लगा लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा फ्रंट साइड का आर्म होल राउंड। ये हमारा फ्रंट साइड का हो गया है। हमें कटिंग इसी से ही करना है, इसी नाप से ही करनी है, ऊपर वाला को निशान को नहीं लेना है। अब यहाँ से हम ब्रेस्ट पॉइंट का निशान लगा लेते हैं 11.5 इंच पे, 11.5 इंच पे। अब यहाँ से हम निशान लगा लेंगे 4 इंच पे, इस तरह से। ये हमने 4 इंच पे लगा लिया निशान। अब यहाँ से भी हम लगा लेते हैं 4 इंच पे एक निशान। अब एक इस तरह से सीधी लाइन खींच लेते हैं। ये हमारी सीधी लाइन खींच चुकी है। अब इसे जो है हमें इस तरह से मिलाना है आर्म होल में। इस तरह से आप मिला लीजिए। ये देखिए, अब जो ये टक पॉइंट है हमारा, ब्रेस्ट पॉइंट है, उधर से हमें 1 इंच पे निशान लगाना है। इस तरह से 1 इंच मार्क कर लीजिए, और दोनों इधर भी आप 1 इंच मार्क कर लीजिए। अब इसे हम इस तरह से एक तिरछी लकीर खींचेंगे जो हमारा ब्रेस्ट पॉइंट है वहाँ से, इस तरह से। ये हमने लकीर खींच लिया। अब यहाँ पर थोड़ा कप शेप दे देते हैं। कॉर्नर नहीं लाना है हमें, राउंड शेप में ही कटिंग करनी है। और ये जो हमारा 2 इंच इस पे जो है एक्स्ट्रा, अब ये जो 2 इंच है उसे हमें इधर खींच लेना है। ये हमने 2 इंच का निशान लगा लिया, और हमें इसे चेस्ट से इस तरह से एक तिरछी लाइन खींच लेनी है, क्योंकि ये जो 2 इंच दबेगा उसे हमें यहाँ मैनेज करना है। अब जो यहाँ से हम ये सिलाई लगाएंगे, ये हमारी सिलाई की मार्क है जो मैं लगा रही हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। इस तरह से जो हम सिलाई लगाएंगे, तो इसके लिए भी हमें मार्जिंग चाहिए, तो वो मार्जिंग होगा हमारा 1.25 इंच का। दोनों साइड जब लगेंगे क्वार्टर इंच, तो ये हो जाएगा हमारा 1.25 इंच। तो 1.25 इंच इधर हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं सिलाई के लिए, इस तरह से। अब इसे भी हम मिला लेते हैं। ये हमारी जो है वो सिलाई का है, जो हमने मार्जिंग रखा है। अब इसे हम इस तरह से नाप लेते हैं। जब हम कमर की फिटिंग दें शोल्डर से वेस्ट का, तो छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, ये बिल्कुल फिक्स आ रहा है इस तरह से, ये बिल्कुल फिक्स आ गया है। अब हम ये जो हमारा सेंटर है जहाँ से हमने टक का निशान लगाया, वहाँ से हम इस तरह से तिरछा लाइन ड्रॉ करेंगे। फ्रंट की तरफ भी हम सेम इसी तरह ही तिरछा इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, इस तरह से। जब इसे आप सिलाई करेंगे तो ये बिल्कुल बराबर बैठ के आएगा। अब हम कर लेते हैं इसकी कटिंग। आई होप दोस्तों आपको ये बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मैंने इसे डिटेल में समझाने की कोशिश की हूँ। हमें ये जो अंदर की तरफ हमने जो राउंड शेप दिया था उसे कट करना है।
अब यहाँ से भी हम इसे कट कर लेते हैं इस तरह से। इसे भी हम ऐसे कट कर लेंगे। ये जो हमारा ब्रेस्ट पॉइंट है इस पे छोटे छोटे कट लगा लेते हैं। ये सिलाई के टाइम हमें बहुत काम आएगा, क्योंकि हमें जो पफ है, कटोरी है, वो हमें इसी टक पॉइंट पे ही बिठानी है। ये देखिए, ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब ये नेक भी हम काट कर लेते हैं इस तरह से। देखिए दोस्तों, ये हमारी कटिंग इस तरह कंप्लीट हो चुकी है। अब इसे हम कपड़े पे रख के कटिंग करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी स्टिचिंग बताएंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।